नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आपके आगामी बीपीएससी की परीक्षा या बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें आते हैं, तो मैं एक टॉपिक में से एक टॉपिक ये जरूर बोलूंगा कि आप जो है बिहार के रीजनल जो महोत्सव हैं, त्योहार हैं, उनको करके जाइए। एटलीस्ट आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। पिछले साल की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिहुला बिसरी से क्वेश्चन पूछा था और फॉक फेस्टिवल जो है इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम में मेरा यह प्रयत्न है कि आपको एक वीडियो में बिहार के जितने भी महोत्सव है, लगभग मैंने 30-35 महोत्सव को आइडेंटिफाई किया है, जो थोड़ा सा मुझे रिलेवेंट लगा, इंपॉर्टेंट लगा, उन सारे महोत्सव को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा और मैं इंश्योर करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एक नंबर जो है आगामी परीक्षा में हो जाएगा या फिर कभी ना कभी आपको जरूर काम आएगा। आप मेंस में भी काम कर लीजिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। मेरा नाम है आदित्य वैभव, आप सभी लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं बिहार स्पेशल आपको पढ़ाता हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग करेंगे बिहार के प्रमुख मेला महोत्सव, साथ ही साथ मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ बिहार, और एक नंबर अपना इंश्योर करेंगे। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट मेला है, वो है हरिहर मेला। नाम से क्लियर है, हरिहर बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। हरि मतलब हो गए विष्णु, हर मतलब हो गए हर हर महादेव। तो जनरली या तो विष्णु से रिलेटेड कोई मेला होता है या फिर शिवजी से रिलेटेड कोई मेला होता है, बट दोनों को मिलाकर के यहां पे एक बहुत फेमस मंदिर है जहां पे हरि भी है और हर भी है, शिव भी है और विष्णु भी है। और ये मेला और कहीं नहीं, हमारे सोनपुर मेला में होता है, जिसको सोनपुर मेला भी कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में भी माना जाता है, जिसका जिक्र अगर हम देखते हैं तो मौर्य काल में भी चंद्रगुप्त मौर्य यहां से पशुओं को खरीदा करते थे। ये सारी चीजें यहां से हमें नजर आती है। तो ये जो हरिहर मेला है सारण जिला छपरा में सोनपुर में होता है और कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा आप सबको पता है कि जिस समय में हम अगर बात करते हैं तो छठ पूजा या कार्तिक छठ शुरू हो जाता है, या कार्तिक का महीना वैसे भी फेस्टिवल का ही महीना होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर मेला जो है, हरिहर मेला भी इसको हम जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हरिहर मेला, क्योंकि सोनपुर मेला ज्यादा पॉपुलर है, बट हरिहर मेला को काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे हरिहर नाथ का मंदिर भी है। इसके अलावा श्रावणी मेला सावन के महीने में, आपको ही पता है, सुल्तानगंज। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सुल्तानगंज का नया नाम क्या है। यहां से लोग जल भरते हैं, फिर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो श्रावणी मेला सुल्तानगंज में होता है सावन के महीने में। पितृपक्ष मेला अभी आने वाला है, गया जिले में होता है, जहां पे कहा जाता है कि हमारे जो पितर हैं वो धरती पर आते हैं और इस दौरान जो है जो भी उनके जो यहाँ पे धरती पे निवास कर रहे हैं हमारे पूर्वज आते हैं, हमारे एंसेस्टर आते हैं, और देखते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो पितृपक्ष मेला है गया जिले में होता है और पितृपक्ष के दौरान होता है। मकर मेला नाम से क्लियर है कि सर ये मकर संक्रांति से रिलेटेड है। तो मकर मेला कहां होता है? राजगृह में होता है और 14 जनवरी के दौरान होता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में होता है। कोसी महोत्सव, कोसी नदी से रिलेटेड कोसी महोत्सव एक मनाया जाता है। हालांकि हम लोग अमूमन कोसी सुनते ही सौरव बिहार या कोसी डायन ऐसे शब्दों का प्रयोग दिमाग में आता है, बट कोसी महोत्सव सहरसा में होता है और 19 से 20 मार्च 2025 कोसी इतना सब कुछ लेती है हमसे, तो बदले में कुछ देती भी है। इस एरिया की एक लाइफलाइन के रूप में भी जानी जाती है, पानी के लिए, सिंचाई के लिए, भले ही बाढ़ के दौरान जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, बट दीज वर द पॉइंट्स। तो कोसी महोत्सव कहां? सहरसा में। उमगेश्वरी महोत्सव औरंगाबाद में, और महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के लिए उमगेश्वरी महोत्सव औरंगाबाद में। मिथिला महोत्सव ऑब्वियस सी बात है मिथिला के गढ़ मधुबनी में, और 19 से 20 मार्च के दौरान जो है बसंत के समय में यह चीज किया जाता है। सिद्धेश्वर मेला, सिद्धेश्वर महोत्सव की बात अगर हम करते हैं मधेपुरा में, और महाशिवरात्रि के दिन शिवजी से रिलेटेड है सिद्धेश्वर महोत्सव और यह मधेपुरा में किया जाता है। विक्रमशिला नाम से क्लियर है, विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर में 17 से 18 मार्च। ये सारे के सारे समझिए कि सर्द ऋतु खत्म होने के साथ बसंत के आगमन के दौरान ये सब कुछ होता है और आगे समर आता है उस दौरान होता है। सूर्य महोत्सव, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में, बहुत फेमस सूर्य मंदिर है, कभी औरंगाबाद या उसके आसपास कभी जाएं तो जरूर इस मंदिर को जाएं। सूर्य महोत्सव 25 से 27 जनवरी को होता है औरंगाबाद में। बाबा कोटेश्वर महादेव महोत्सव बेला गया में होता है महाशिवरात्रि के दिन। रोहतासगढ़ किला महोत्सव, याद रखिएगा रोहतासगढ़ किला जो है बहुत ही फेमस, शेरशाह सूरी, फिर आगे जाकर के हम कहते हैं कि अकबर के दौरान भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में नजर। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अकबर के कौन से गवर्नर जिसको अपॉइंट किया गया था बिहार में, जिन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई। रोहतास में होता है 11 फरवरी को होता है, एक होगा 2026 को।
इसके अलावा गुप्तधाम महोत्सव ये भी रोहतास में होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा में, आपको पता होगा दरभंगा रामायण सर्किट में जुड़ा हुआ बिहार का एक जिला है, दरभंगा, बक्सर, सीतामढ़ी, तो उसमें दरभंगा के जो अहिल्या गौतम स्थान है, महोत्सव है, इसका रामायण से जुड़ी हुई चीजें, और ये अक्षय नवमी के बाद दरभंगा में होता है। सूफी महोत्सव मन्नेर, आपको पता होगा सरफुद्दीन याहिया मन्नेरी जो मन्नेर है उन्हीं के उसी के आसपास सूफी महोत्सव होता है, और जेठ के अंतिम रविवार में होता है। साथ ही साथ मुहदार महोत्सव सीवान में होता है महाशिवरात्रि के दिन। मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर में होता है 11 से 12 अप्रैल के दिन। थावे महोत्सव इंपॉर्टेंट है, और चैती दुर्गा पूजा के दौरान थावे महोत्सव हमें देखने को नजर आता है। शक्ति के रूप में, शक्ति मतलब जो दुर्गा माँ है, जैसे जो फीमेल गॉडेस है उनको हम शक्ति का रूप कहते हैं, तो उनके रूप में है। बाकी कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में भगवान महावीर जयंती में। शेरशाह महोत्सव सासाराम 21 से 22 मई के दौरान होता है। परशुराम महोत्सव पटना में, और आपको बताते चले अक्षय तृतीया में, महावचन की अक्षय तृतीया के दिन परशुराम महोत्सव पटना में होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं महोत्सव, ये जमुई में होता है और ये भगवान महावीर के जयंती के दौरान होता है। सूफी महोत्सव काकोए जहानाबाद में होता है, और हजरत बीबी कमाल की कब्र पर, हजरत बीबी कमाल इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि महिला सूफी संत और बिहार की पहली महिला सूफी संत के रूप में, और देश की वन ऑफ द फर्स्ट महिला सूफी संत के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा उच्चोत्स महोत्सव मधुबनी में 7 से 8 दिसंबर। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव सहरसा में और आश्विन माह के महीने में होता है। राजगीर महोत्सव नालंदा में 30 नवंबर से 1 दिसंबर। वैशाली महोत्सव वैशाली में महावीर जयंती के उपलक्ष्य पे होता है। मिथिला लोक महोत्सव या उत्सव दरभंगा में होता है 23 से 24 दिसंबर के दौरान। वनावरण महोत्सव जहानाबाद में होता है 24 दिसंबर में। वनावरण महोत्सव ये आपको जो वहां पे आपको आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड जो गुफाएं हैं, जो उन सब के आसपास ये चीजें होती है। बोच महोत्सव ये आपके बोधगया में होता है 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। तपोवन महोत्सव ये गया में होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये होता है। और पटना साहिब महोत्सव ये पटना में होता है बैसाखी पर्व जो कि 14 अप्रैल को होता है। ये सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होगा कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इनकी माता जी का क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह की माता जी का नाम। मदार महोत्सव सीवान में होता है महाशिवरात्रि के दिन। सीतामढ़ी महोत्सव, सीतामढ़ी इसको पुनौरा धाम महोत्सव भी कहते हैं। सीता मां की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। और मां जानकी या मां वैदेही भी हम इनको कहते हैं, सीता मां को उनके जन्मस्थल के रूप में यह जाना जाता है, और वहीं पे सीतामढ़ी महोत्सव होता है। इसके अलावा मार्तंड महोत्सव ये आपके कहां होता है, तो परसा धाम मधुबनी में होता है, झंझारपुर के पास पड़ता है 11 फरवरी को। इसके अलावा महिंदार महोत्सव सीवान में होता है, महाशिवरात्रि के दिन होता है यह महोत्सव। और इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो बिहार के थे, मैंने कम समय में आपको ये सारे महोत्सव दिमाग में डालने की कोशिश की है। यह आपको लोग के लिए आज का होमवर्क है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से, नचारी, जोगीरा, झिझिया, साथ ही साथ जो भी लोक नृत्य इसको एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। अपना उत्तर कॉमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। यू हैव टू जस्ट स्कैम दिस टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम पे आप बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिए, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे आरंभ 8.0 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, 72वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले, तो 7 बैच की सफलता के बाद हमारा आरंभ 8.0 बैच आप लोगों के समक्ष है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 9,999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा आदि लाइव कोड को लगा करके मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत। मैं आपको सीधा बता देता हूं इस कोर्स में कैसे एनरोल करना है। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट PCS पे आएंगे, बिहार पे आप आ जाएंगे, और बिहार पे आने के बाद आपको यहां पे नजर आएगा 7.0 आ रहा है, तो यहां पे आप सीधा लिखिएगा आरंभ लिखिएगा सीधा, और आरंभ लिखने के बाद आप देखिएगा यहां पे आरंभ बिहार का यहां पे नजर आएगा, बिहार BSc या बिहार का यहां पे आ जाएगा। इसमें आप बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद दोस्तों आपके समक्ष 2 पैकेज है, प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम जो है थोड़ा महंगा वाला, इसमें किताब किट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। गोल्ड में जो है, इसमें जो है किताब आपको हार्ड कॉपी में घर तक नहीं पहुंचेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे गोल्ड वाला बताऊं आपको, तो इसमें आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे। देखिए आदि लाइव कोड जैसे आप लगाएंगे 9,999 का एक कोर्स आपका हो जाएगा। इसमें जो है
1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस होगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। वन ऑन वन मेंटरशिप होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 9,999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एक मेंटरशिप तो इसमें आपको अपॉइंट होता ही है, जो कि आपको बताएगा, समझाएगा, जो प्रोफेशनल मेंटर होगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाता है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 24 आवर आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है। और अगर मान के चलिए कि आपको टेस्ट करने के लिए इसमें एकलव्य टेस्ट सीरीज, आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी का हम रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, बाकी लाइव क्लास है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है 100% स्कॉलरशिप के साथ जो है यह आपको कोर्स मिलता है। और कैसे 100% स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब इतना हम लोग मेहनत करेंगे तो 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा ही। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ वैसे ही जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ वैसे ही जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और 100% स्कॉलरशिप। आप में से कोई जन अगर हमारे प्लैटिनम पैकेज के साथ लेना चाहते हो तो इसमें आपको 4 साल की वैलिडिटी नजर आएगी। और यहां पे अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 17,999 में, और यहां पे अगर आप कोड लगाते हैं तो 9,999 में गोल्ड वाला पैकेज मिलेगा। तो आपको जो भी सहूलियत हो आपके हिसाब से, आप अगर ग्रेजुएशन सेकंड थर्ड ईयर में तो आप प्लैटिनम ले लीजिए। आप अगर अगले साल में थर्ड ईयर पास कर चुके हैं तो आप गोल्ड पैकेज आपके बेहतर है। इसमें बाय नाउ पे आइएगा, यहां से आप इसको इनरोल कर सकते हैं और फिर जाकर के आप जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वहां से मोड ऑफ पेमेंट से करके आप आराम से उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो आप लोग जाइए अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।